हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वरदान क्लासेस बेतिया। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका ह्यूमन हार्ट। ये टॉपिक आज का एकदम बेसिक से एडवांस तक रहेगा, तो होप सो आप सब बने रहेंगे और इस आज के लेक्चर्स को अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, ठीक है। आपको जो हार्ट दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है बाबू? पंप करते हुए दिख रहा है हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है, ठीक है। तो जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट कैसा ऑर्गन है बाबू? मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन कैसे है, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग अभी। आप देख पा रहे होंगे कि हार्ट के साइड में यहाँ पे मसल्स हैं। दिख रहा है आपको मसल्स? क्या ये मसल सारे बच्चों को दिख रहा है? इस मसल्स को हम बोलते हैं बाबू मायोकार्डियम मसल। कौन सा मसल? मायोकार्डियम मसल। क्लियर है? ये जो हार्ट है, हार्ट के साइड में कुछ मसल्स आपको दिख रहे होंगे, थिकनेस मसल दिख रहे होंगे, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। और बाहर में एक पतला सा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा, ये एक मेम्ब्रेन दिख रहा होगा आप सभी को, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन बाबू? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्लियर है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। तो क्या बोल रहा है पहला लाइन कि जो हार्ट है वो एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। और ये कैसा पंपिंग ऑर्गन है बाबू? ये है आपका इनवॉलेंट्री पंपिंग ऑर्गन। कौन सा? इनवॉलेंट्री पंपिंग ऑर्गन। इनवॉलेंट्री। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में क्या डिफरेंस है। तो कुछ भी नहीं है। वॉलेंट्री हम वैसे एक्शन को बोलते हैं जो एक्शन हमारे कंट्रोल में होते हैं, उनको हम वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। जैसे कि वॉकिंग, ये वॉकिंग मेरे कंट्रोल में है, मेरा जब मन चाह रहा है तो मैं वॉक कर रहा हूं, जब मेरा मन चाह रहा है मैं रुक जा रहा हूं। इनवॉलेंट्री एक्शन वैसे एक्शन होते हैं जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। क्या मैं अपने हार्ट बीट को रोक सकता हूं पंप करने से? नहीं रोक सकता हूं। क्या मैं ब्लड के फ्लो को रोक सकता हूं? नहीं रोक सकता हूं। तो वो सारे एक्शन कहलाते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। ओके गाइस? मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन टू पंप द ब्लड। और ये पंप क्यों कर रहा है? ब्लड को पंप करने के लिए। आप ऐसा इमेजिन करिए कि ये आपका जो हार्ट है ये एक ब्लड टैंक है। यहां से ब्लड बॉडी के हर पार्ट में जाना है। तो अगर ये ब्लड पंप नहीं करेगा तो क्या बॉडी में से जो ब्लड है, हार्ट में से जो ब्लड है, वो बॉडी के हर पार्ट में जा पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा। इसी के कारण जो हार्ट है इसको पंप करना होता है। क्लियर हो गया? मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन टू पंप द ब्लड। कौन सा मसल? मायोकार्डियम मसल। और पंपिंग ऑर्गन कैसा ऑर्गन? इनवॉलेंट्री एक्शन वाला ऑर्गन। क्लियर है? उसके बाद बोल रहा है कि जो हार्ट का साइज है वो ह्यूमन फिस्ट। ओके, दिस इज योर ह्यूमन फिस्ट। तो हार्ट का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन फिस्ट के बराबर होता है। देन इसका लोकेशन का अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड होता है इन द थोरैसिक कैविटी एंड बिटवीन द लंग्स। और थोड़ा सा टिल्टेड होता है बाबू लेफ्ट साइड के साइड, ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में। इसका वेट देखिए बाबू तो 360 ग्राम वेट होता है। और यहां पे आता है हार्ट का चैम्बर। तो हार्ट 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी एनिमल्स है सब में 4 चैम्बर्ड हार्ट हो, ये केवल ह्यूमन हार्ट के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड हार्ट रहते हैं। ऐसे आप देखेंगे जैसे ये हार्ट है तो इनके 4 चैम्बर रहेंगे, 1 2 3 4। ओके, ये चैम्बर वेरी करता है एनिमल्स टू एनिमल्स। फिशेस में अलग चैम्बर होते हैं, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग चैम्बर होते हैं। और इन सब का फंक्शन होता है जिसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कवर्ड बाय पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड दैट दिस आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ मूव टू द अनदर पॉइंट। जस्ट यू सी, यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये जो हार्ट है इसके कुछ पॉइंटेड साइड है, ये नीचे वाले पॉइंटेड साइड है, इसको हम बोलते हैं एपेक्स। व्हाट वी कॉल्ड? एपेक्स। क्लियर? एंड अपर सेक्शन, दिस ब्रॉडर वन, इज कॉल्ड एज बेस। ओके, गॉट इट? क्या बोले कि हार्ट के जो पॉइंटिंग साइड है उसको हम बोल रहे हैं एपेक्स, और ये जो ब्रॉडर साइड है इसको हम क्या बोल रहे हैं बाबू? बेस बोल रहे हैं। तो सारे लाइन क्लियर है? सारी लाइन क्लियर है? मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, कौन सा मसल है? मायोकार्डियल मसल है। पंप क्यों कर रहा है? ताकि ब्लड को बॉडी के हर पार्ट में पहुंचा पाए। साइज क्या है इसका? ह्यूमन फिस्ट। ओके, लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। और थोड़ा सा टिल्टेड किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। वेट 360 ग्राम, कवर्ड बाय पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और इसका जो पॉइंटेड साइड होता है, जो नीचे वाला पॉइंटेड साइड होता है, ऐसे आपको जो दिख रहा होगा ऐसे,
पॉइंटेड साइड, तो इसको हम एपेक्स बोलते हैं और इस ब्रॉडर साइड को हम बेस बोलते हैं। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए, वेरी गुड। जैसे मैंने बोला कि जो आपके हर्ट होते हैं, ह्यूमन हर्ट होते हैं, वो 4 चैम्बर्ड होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4। इस डायग्राम को देख के घबराना नहीं है। आई प्रॉमिस यू कि अगर आप 5 मिनट बस रुक गए इस वीडियो में तो वर्किंग ऑफ हर्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, आप सेम इसी तरह डायग्राम सिर्फ 2 से 3 मिनट में बना पाइएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कैसे मेरे प्यारे बच्चे आप इसको सीखिएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा बस 2-3 मिनट कंसंट्रेट रहिए। चलिए, ये आपके हर्ट हो गया। क्लियर? हर्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन हर्ट में कितने चैम्बर होते हैं बाबू? 4 चैम्बर। तो सबसे पहले आपको 4 बॉक्स बनाना है, 4 चैम्बर बनाता है, और ऊपर के दोनों चैम्बर को एट्रियम हम बोलते हैं। तो क्या दोनों चैम्बर में मैं एट्रियम लिख सकता हूं? एट्रियम, एट्रियम, एट्रियम। और नीचे के दोनों चैम्बर वेंट्रिकल कहलाते हैं। तो लिख देता हूं वेंट्रिकल, दिस वन आल्सो वेंट्रिकल। ओके, दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम and this is your right atrium. This is your left ventricle and this is your right ventricle. इतना बच्चे कर सकते हैं, बस इतना ही करना था। अगर इतना आप सीख गए मतलब आप सारा सीख गए। ठीक है, ऊपर में दोनों एट्रियम लिखना है, नीचे में दोनों वेंट्रिकल लिखना है। क्लियर है? लेफ्ट राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, इतना लिख लिया आप। ठीक है, यहां पे आपका है लंग्स और यहां है आपका बॉडी। यह है आपका लंग्स और यह है आपका बॉडी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है बाबू, आपके लंग्स में ऑक्सीजन आ रहे हैं। लंग्स में ऑक्सीजन कैसे आ रहे हैं, दिस इज अनदर टॉपिक। ठीक है, वो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का है कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन कैसे आ रहे हैं। जब आप इनहेल कर रहे हैं, जब आप एटमॉस्फेयर से गैसेस को ले रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन जा रहा है हमारे लंग्स में। ठीक है, अब बस इतना समझो कि एनी हाउ ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। ओके, ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, आप नोज से नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन लिए, वो चला गया हमारे लंग्स में, आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन। क्लियर है? ठीक है, अब देखो बाबू, जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड का बहुत बड़ा रोल है। हमारे बॉडी के अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वेस्ट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये सारा ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है? ये सारा ट्रांसपोर्ट ब्लड करा रहा है। क्लियर है? ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारे बॉडी में कौन करा रहा है? ब्लड करा रहा है। अब देखिए होगा क्या, हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे वैसी ब्लड जो ऑक्सीजन को लेके आ रहे होंगे उनको हम लोग रेड कलर से डिनोट करेंगे, और वैसे ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड होंगे जिसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, उनको हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो यहां देखेंगे लंग्स से सबसे पहले हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर है? लंग से कहां आया? लेफ्ट एट्रियम। और इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2। ठीक है, इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम से बाबू ये आएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके लिए यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। क्लियर है? कौन सा वाल्व? बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व, दोनों एक ही चीज है, बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। अब देखिए यहाँ पे कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया, इसमें आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो होगा क्या बाबू, जो लेफ्ट एट्रियम है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा सा रिलैक्स होगा। तो इसके कारण क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पुश करके ऊपर से ब्लड आपके कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये ब्लड कहाँ आ गया? कौन सा ब्लड? वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन था, वो कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड आएंगे हमारे बॉडी ऑर्गन में। कहां पे आएंगे? हमारे बॉडी में। तो इसमें कौन सा ब्लड है बाबू? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन आता है ब्लड से, जो ऑक्सीजन आता है ब्लड से, वो क्या करता है बाबू? पाइरुवेट के साथ कंबाइन करके, पाइरुवेट के साथ कंबाइन करके बनाता है आपका एनर्जी। बनाता है क्या? एनर्जी। और उसके साथ साथ बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड।
यही ऑक्सीजन आप ले रहे थे और उसके साथ आप एनर्जी बनाए जिसका आप यूटिलाइज कर रहे हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज कर दिए। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये है बाबू टॉपिक आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो जब हम लोग वहां देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये क्या हो रहा है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि 2 मिनट के अंदर इसको समझा दूं। आप जैसे फूड इंटेक किए, आपने खाना खाया, फूड इंटेक किए, आपका फूड डाइजेस्ट होके बना ग्लूकोज। क्या बना? ग्लूकोज बना। ठीक है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला आप जानते होंगे C6H12O6। ये पता है सारे बच्चों को? क्लियर है? ये जो ग्लूकोज होता है बाबू, ये कन्वर्ट होता है पायरूवेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? पायरूवेट में। और कन्वर्ट कैसे होता है? एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस, और ये ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू क्या होता है? ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। और हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में पायरूवेट प्रेजेंट होते हैं। सपोज दैट पायरूवेट यहाँ प्रेजेंट है। क्लियर? आप ऑक्सीजन लिए, ब्लड क्या किया? ऑक्सीजन को लेके गया यहाँ पे, और पायरूवेट और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, उसके साथ एनर्जी बना, और उसके साथ साथ क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम आप एक्सहेल कर दे रहे हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो यहाँ पे क्या होगा बाबू? एनर्जी वगैरह बनेगा, और क्या बनेगा? CO2। क्लियर है? तो फिर क्या करेगा बाबू? जो ब्लड है वो इस CO2 को, देखिए ब्लू कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस CO2 को लेके जाएगा राइट एट्रियम में। इसमें लेके जाएगा बाबू? राइट एट्रियम में। इसमें आ गया कौन सा ब्लड? CO2 वाला ब्लड। कौन सा ब्लड? CO2 वाला ब्लड। क्लियर है? देन आफ्टर क्या होगा बाबू? ये राइट एट्रियम अगेन कॉन्ट्रैक्ट होंगे और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, जिसके कारण ये जो CO2 है, सॉरी, इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा बाबू? नीचे आएगा। एज इट इज यहाँ पे जैसे कि बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन से वाल्व बाबू? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व देखिए यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ऐसे होते हैं। बाइकस्पिड वाल्व 1 2। क्लियर है? तो ट्राइकस्पिड वाल्व है। तो यहां से क्या हुआ? आप वाल्व का क्या फंक्शन है, वाल्व क्यों प्रेजेंट है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, 2 मिनट आप बने रहिए। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। क्लियर है? किसमें आया बाबू? राइट वेंट्रिकल में। इसमें आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वैसे ब्लड जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वैसे ब्लड जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ये राइट वेंट्रिकल क्या किया? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स में लेकर चला गया। कहां लेकर चला गया बाबू? हमारे लंग्स के अंदर। क्लियर है? इसके अंदर क्या है? CO2 मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? इतना आप कर लिए। अब देखिए, आपको किसी भी आर्टरी, वेन, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, आप क्या करेंगे? एक याद रखेंगे कि लंग्स से जो लेफ्ट एट्रियम में आता है वो लाते हैं आपके वेन। तो यहां हम लिख दें वेन। क्लियर है? वेन का उल्टा आर्टरी, आर्टरी का उल्टा वेन, एंड वेन का उल्टा आर्टरी। हो गया क्लियर? ऊपर दोनों में पल्मनरी लिख देंगे, ऊपर दोनों में पल्मनरी लिख देंगे, पल्मनरी, पल्मनरी, और नीचे दोनों में मेन लिख देंगे, मेन वेन एंड मेन आर्टरी। हो गया आपका। समझ में आया कैसे किया हम? सबसे पहला स्टेप था 4 चैम्बर बनाइए। ठीक है, अब देखिए आपका सारे नाम याद आ गए। आपको एक चीज दिख रहा होगा कि आर्टरी क्या कर रहा है बाबू? ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रहा है। तो आपको एक आर्टरी का फंक्शन भी याद हो गया। आर्टरी, वेन, ये सब क्या है? यहां पे देखेंगे थोड़ा सा। ब्लड वेसल्स, एक टॉपिक आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ऐसा समझिए कि हमारे बॉडी में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो एक वेसल्स, एक पाइप के अंदर हो रहा है। क्लियर है? ब्लड जो फ्लो कर रहा है हमारे बॉडी में एक पाइप के अंदर कर रहा है, और वो पाइप कितने हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बाबू आर्टरी, दूसरे होते हैं वेन, और एक होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज। तो आर्टरी के अंदर भी ब्लड फ्लो कर रहा है, वेन के अंदर भी ब्लड फ्लो कर रहा है, और कैपिलरीज के अंदर भी ब्लड फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया? तो देखिए आर्टरी क्या कर रहा है? हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है आर्टरी। फिर देखिए आर्टरी कहाँ था? एक आर्टरी यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है? हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रहा है। और वेन क्या कर रहा है? वेन
वेन ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में ला रहा है, वेन ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में ला रहा है। तो ये आप एक डिफरेंशिएट कर सकते हैं आर्टरी और वेन के बीच में। क्लियर? चलो एक बार जल्दी से इसको हम बना के फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है? कैसे किए? सबसे पहले आपको 4 चैम्बर बनाना है, आपने 4 चैम्बर बना दिया। ऊपर एट्रियम, एट्रियम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। क्लियर? राइट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट। क्लियर? लंग्स यहाँ बना दिए ऊपर, बॉडी नीचे बना दिए। क्लियर हो गया? यहाँ से ब्लड आएगा इसमें, फिर इसमें से इसमें, फिर ब्लड आएगा आपके बॉडी में, फिर बॉडी से कहाँ आएगा? लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर यहाँ से कहाँ आएगा? लंग्स। नाम कैसे याद रखना है? यहाँ लिखना है वेन, यहाँ लिखना है आर्टरी, आर्टरी का उल्टा वेन, वेन का उल्टा आर्टरी। क्लियर हो गया? ऊपर क्या लिखेंगे? पल्मिनरी। ऊपर क्या लिखेंगे? पल्मिनरी। ऊपर क्या लिखेंगे? पल्मिनरी। नीचे क्या लिखेंगे बाबू? मेन। नीचे क्या लिखेंगे? मेन। नीचे क्या लिखेंगे? मेन। क्लियर हो गया? ये आपका कंप्लीट हो गया वर्किंग ऑफ हार्ट। ठीक है? अब वर्किंग ऑफ हार्ट में इन्हीं सारे स्टेप को हमको बस अलग अलग करके स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। जो कैसा है एक बार आप देखेंगे। वर्किंग ऑफ हार्ट: oxygen rich blood from the lungs comes to thin walled upper chamber of the heart on the left and left atrium। देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थे वो लंग्स से कहाँ आ रहे थे? लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन में, फिर हमारा बॉडी ऑर्गन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा था राइट एट्रियम में, फिर वो कहाँ आ रहे थे? राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जा रहे थे? लंग्स में जा रहे थे। यहां तक क्लियर है? क्लियर है ना? अब हम थोड़ा सा वाल्व को डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे चीज वही लिखे हैं, जो आप समझे हैं वो सारे चीज वही लिखे हैं, फिर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के समझा देता हूं। इन it then contracts while the next chamber of left ventricle relax so that the blood is transferred to it। ठीक है? एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और दूसरा रिलैक्स हो रहा है ताकि ब्लड ऊपर से आए। देन आफ्टर क्या हो रहा है? जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड को पंप करके बॉडी में भेज रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जा रहा है आपके राइट एट्रियम में, फिर आपका राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और राइट वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है ताकि राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ है? देखो यहाँ पे राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आए? राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल किसको भी दे रहा है? लंग से भी दे रहा है। क्लियर है? चलो यहाँ पे एक और चीज हम लोग को देखना है, ठीक है? कुछ वाल्व का फंक्शन हम देखते हैं। आपको पता चल गया कि वाल्व कितने होते हैं? वाल्व आपके दो होते हैं, एक बाइकस्पिड और एक ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। क्लियर है? कौन कौन से वाल्व थे बाबू? बाइकस्पिड वाल्व थे और ट्राइकस्पिड वाल्व थे। एक मिनट, थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, बिल्कुल आराम से देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था बाबू? आपको एट्रियम लिख देना है। क्लियर है? ऊपर के दोनों एट्रियम, एट्रियम, नीचे के वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है? राइट लेफ्ट, इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं? ये राइट साइड है तो राइट साइड रिप्रेजेंट करते हैं। बायो में ऐसा नहीं होता है। मेरे लिए जो ये राइट हैंड है, आपके लिए वो लेफ्ट हैंड होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। क्लियर है? यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, फिर ये आपके लंग्स हुए और ये आपके बॉडी हुए। लंग्स से आ रहा था लेफ्ट एट्रियम में, ओके, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पे कौन सा वाल्व प्रेजेंट था बाबू? यहाँ पे कौन से वाल्व प्रेजेंट थे? यहाँ थे आपके बाइकस्पिड वाल्व, और यहाँ क्या था? ट्राइकस्पिड वाल्व। 1 2 3, ठीक है? क्लियर? यहाँ से आए ब्लड इसमें, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से किसमें आया? बॉडी में आया। बॉडी से किसमें आया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से क्या हुआ? चला गया लंग्स में। क्लियर है? यहाँ से क्या हुआ? चला गया लंग्स में। यहाँ से क्या हुआ? चला गया लंग्स में। ठीक है? चलिए चलिए सबको डबल बना देते हैं। इसके साथ नाइंसाफी क्यों? और कोई बच गया? अच्छा ये बच गया, इनको ही बना देते हैं। नाइंसाफी नहीं करते बाबू किसी के भी साथ। क्लियर है? चलो यहाँ पे देखो, आप लोग 2 वाल्व देखे अभी तक, एक आपका बाइकस्पिड वाल्व है और दूसरा आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है। क्लियर है? नाम आपको पता है, इसका बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व, और इसका क्या है बाबू? ट्राइकस्पिड वाल्व। एक और वाल्व होता है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। आपको वेन तो सारे याद है ना? क्या मैंने ट्रिक बताया था? वेन से स्टार्ट करना है। वेन, वेन का उल्टा आर्टरी, आर्टरी का उल्टा वेन, और वेन का उल्टा आर्टरी। ऊपर दोनों में पल्मनरी, पल्मनरी, नीचे दोनों में मेन, नीचे दोनों में मेन। क्लियर है?
तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो आर्टरी का ओपनिंग होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे दोनों आर्टरी में ये आर्टरी है ना, एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। कौन सा वाल्व? सेमी लूनर वाल्व। क्लियर है? सेमी लूनर वाल्व। तो देखो, एक बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, और ये दो कौन से होंगे? सेमी लूनर वाल्व। ये भी कौन सा वाल्व है? ये भी आपके सेमी लूनर वाल्व। अब देखिए, हार्ट एक साउंड प्रोड्यूस करता है, लब डब। कैसे करता है साउंड प्रोड्यूस लब डब, वो हम देखेंगे। जब ब्लड का फ्लो इन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व में होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है लब। कौन सा साउंड? लब, LUB, लब। ठीक है? लब कैसे हो रहा है? जब ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व से फ्लो कर रहा है ब्लड, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? लब। क्लियर है? और जब इस सेमी लूनर वाल्व में ब्लड जाता है तब एक साउंड प्रोड्यूस होता है डब। कौन सा साउंड? डब, DUB। तो हम बोलते हैं कि हार्ट के जो साउंड होते हैं वो आपके होते हैं लब डब। क्लियर है? लब डब। लब कैसे होगा? बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व सब फ्लो होगा, और डब कैसे होगा? जब आर्टरी के अंदर ब्लड जाएगा। क्लियर? यहां पे आप बीच में देख रहे होंगे सेप्टम, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। ये सेप्टम क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम को राइट एट्रियम से सेपरेट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? हम सेप्टम। क्लियर है? ये सेपरेशन का क्यों नीड पड़ा? ठीक है, अगर हम लोग सेपरेट नहीं करते तो आप सोचिए, इधर है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो दोनों आपस में मिक्स कर जाते हैं, और इस मिक्सिंग से हम लोग को एनर्जी नहीं मिल पाता। क्लियर है? इसीलिए इसके मिक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू? एक सेप्टम है जो मिक्स नहीं होने देता है। देन आफ्टर यहां पे क्या देखना है आपके? जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड इधर से इसमें जाएगा, और ब्लड ऊपर भी तो जा सकता है ना, वापस लेफ्ट एट्रियम में भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं ना, बाइकस्पिड वाल्व, ये बैक फ्लो को रोकते हैं, ये वापस नहीं जाने देते हैं फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में। समझ में आ रहा है वाल्व का क्या फंक्शन है? यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट है वो प्रिवेंट कर रहा है बैक फ्लो, ताकि ब्लड वापस इसमें से अब इसमें ना आ जाए। सेम वही यहाँ पे भी कर रहा है ट्राइकस्पिड वाल्व, कि जब राइट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वापस ये कहां? राइट एट्रियम में ना जा पाए। ये वाल्व प्रिवेंट करता है बैक फ्लो। क्लियर है यहां तक? आप जो मसल्स का बोलते हैं, जो मसल्स आप लोग डिस्कस किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वेंट्रिकल के मसल्स थोड़े थिक होते हैं। ये जो वेंट्रिकल का मसल्स था ये थोड़ा थिक होता है बाबू, एज कंपेयर टू एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? ये क्यों होता है? वेंट्रिकल्स के मसल थिक होते हैं। मैंने मसल्स का नाम बताया था, क्या आपको याद है? मायोकार्डियम मसल। कौन सा मसल? मायोकार्डियम मसल। ये थिक इसीलिए होता है ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल को प्रेशर जनरेट करना होता है। जितना थिक रहता है उतना प्रेशर से जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि ब्लड को बाबू बॉडी के हर पार्ट में भेजना है, तो प्रेशर ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? तो प्रेशर ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं यहीं पे हमारा ब्लड प्रेशर लिंक्ड है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। आपको समझ में आया मैं क्या बोला? कि वेंट्रिकल्स के वाल थिक इसीलिए होते हैं ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है ताकि ब्लड का फ्लो प्रेशर में हो। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे लाइन हम लोग देख लिए। क्लियर? अब व्हाई वेंट्रिकल्स हैव थिकर मसल वॉल? आपको मैंने बता चुका है, सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, दे आर थिकर मस्कुलर वॉल देन द आर्टरी। क्लियर है? आर्टरी से ज्यादा थिकर होता है ताकि उनको पुश करना होता है ब्लड को। वाल्व क्या करता है बाबू? वाल्व जो है वो प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फ्लो को, बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देता। सेपरेशन क्यों जरूरी है? मैंने बताया कि अगर सेपरेशन नहीं होगा तो आपके राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, क्लियर है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे, जिसके कारण जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे बॉडी में वो सारा डिपेंड किस पे? ऑक्सीजन पे डिपेंड है ना। और जब ऑक्सीजन आएगा ही नहीं प्रॉपर, जब प्योर ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, तो हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और हमारा टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। आप देख रहे होंगे कि दो सर्कुलेशन हो रहा है, टोटल दो सर्कुलेशन हो रहा है। एक सर्कुलेशन हो रहा है लंग्स से हार्ट के बीच में, एक सर्कुलेशन हो रहा है बाबू लंग्स से हार्ट के बीच में, एक ये सर्कुलेशन हो रहा है,
और दूसरा सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट से बॉडी के बीच में। तो ऊपर वाले सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके किसके बीच में हो रहा है? लंग्स एंड हार्ट के बीच में हो रहा है आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये नीचे वाले सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो हो रहा है हार्ट और बॉडी के बीच में। किसके किसके में? हार्ट एंड बॉडी के बीच में, ठीक है। तब जाके कंप्लीट हो रहा है एक साइकिल, तब जाके कंप्लीट हो रहा है एक साइकिल, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ टू सर्कुलेशन which one is pulmonary circulation and next one is systemic circulation. pulmonary circulation हमारा होता है लंग्स से हार्ट के बीच में और systemic circulation होता है हार्ट से बॉडी के बीच में। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। ऐसे वीडियो लाने के लिए आप सब सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी।